Hello everyone, this is Vindhyavashini and welcome to 2IQ classes. I hope you all will be fine. तो NCERT क्वेश्चन सीरीज के हम नेक्स्ट लेक्चर में हैं। आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं विद अ मोटिवेशनल कोट। द कोट इज प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप परफेक्शन की तरफ बढ़ते जाएंगे। हालांकि कोई परफेक्ट नहीं होता, फिर भी हम परफेक्शन की तरफ ट्राई कर सकते हैं। तो ये प्रैक्टिस अगर आप न्यूमेरिकल में भी करते हैं, न्यूमेरिकल आपसे बनते जाते हैं। प्रैक्टिस नहीं करेंगे न्यूमेरिकल आपसे बनेंगे नहीं। या आप यही प्रैक्टिस आप गेम में, सिंगिंग में एंड डांसिंग में किसी में भी आप ट्राई कर सकते हैं। तो आपको वो चीज़ें प्रैक्टिस आपको किधर ले जाएंगी, परफेक्शन की तरफ ले जाएंगी। चलिए तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 चैप्टर फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर क्या है 13 एंड सेकेंड क्वेश्चन है 14। तो दो क्वेश्चन हम आज डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 13, सपोज द स्फीयर ए एंड बी इन एक्सरसाइज 1.12 मीन्स इसके प्रीवियस का जो क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 12, उसमें दो स्फीयर दिए गए थे ए और बी। दोनों का जो चार्ज था वो क्या था 6.5 × 10⁻⁷ कूलम। इस पे भी यही चार्ज था, सेम इस पे भी यही चार्ज था। और इसको दोनों को कितने डिस्टेंस पे सेपरेट किया गया था 50 सेंटीमीटर पे सेपरेट किया गया था। और इसमें हमने फोर्स फाइंड किया था जो कि रिपल्सिव फोर्स आया था। उसके आगे ये क्या बोला गया है कि अ थर्ड स्फीयर ऑफ द सेम साइज, इसी साइज का, दोनों साइज कैसी थी सेम थी, इसी साइज का हम थर्ड स्फीयर लेते हैं। अ थर्ड स्फीयर ऑफ द सेम साइज बट अनचार्ज्ड, चार्ज कैसा है उस पर कोई चार्ज नहीं, इज ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विद द फर्स्ट। पहले क्या किया जा रहा है, फर्स्ट के कॉन्टैक्ट में लाया जा रहा है, देन ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विद द सेकेंड, फिर इसके कॉन्टैक्ट से बाद किस में लाया जा रहा है, बी पे लाया जा रहा है, इससे कॉन्टैक्ट किया जा रहा है, एंड फाइनली रिमूव फ्रॉम बोथ। और फाइनली क्या किया, दोनों जो स्फीयर थर्ड स्फीयर क्या था सी, उसको रिमूव कर दिया जा रहा है। फिर पूछा क्या जा रहा है, व्हाट इज द न्यू फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन ए एंड बी। अब इन दोनों के बीच में जो नया रिपल्सन, क्वेश्चन नंबर 12 में हमने एक रिपल्सिव फोर्स फाइंड की थी, उसकी कुछ वैल्यू आई थी। अब यहाँ पर जब थर्ड स्फीयर को लाया जा रहा है सी को, जो कि शेप में क्या आइडेंटिकल है ए एंड बी के, दोनों के ही, तो अब जब इसके साथ कांटेक्ट में लाया गया, देन इसके साथ कांटेक्ट में लाया गया, फिर रिमूव कर दिया गया, तो उसके बाद फोर्स पे क्या इफेक्ट पड़ा, फोर्स की मैग्नीट्यूड कितना चेंज हुआ, उसकी वैल्यू में फाइंड करनी है। तो पहले स्फीयर हमारे पास क्या है सी, इसका शेप क्या है सेम। अब इस तरह का अगर क्वेश्चन होगा तो इसमें क्या करेंगे, जो भी जितने भी स्फीयर कांटेक्ट में होंगे या जितनी बॉडी कांटेक्ट में होंगी और सभी अनचार्ज होंगी, कोई एक चार्ज होगा, तो उस चार्ज को डिवाइडेड बाय जितने नंबर ऑफ बॉडीज़ हैं, जैसे यहाँ पर कितने हैं, 2 हैं, तो डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। तो चार्ज हमारे पास क्या है 6.5 × 10⁻⁷ ये। तो ये इस पे चार्ज क्या है, इस पे चार्ज तो 0 है, तो इन दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। तो जो आंसर आता है वही इस पे चार्ज हो जाएगा, इस पे चार्ज हो जाएगा। पहले इतना कर लेते हैं। तो मीन्स यहाँ पर तो कोई चार्ज है नहीं, मीन्स अगर हम इसको क्यू सी दें, क्यू सी प्लस क्यू ए डिवाइडेड बाय 2, क्यू सी इस पे तो चार्ज अभी 0 है, 0 प्लस क्यू ए 6.5 × 10⁻⁷ डिवाइडेड बाय 2, डिवाइड करेंगे इसको तो 3.25 × 10⁻⁷ कूलम। अब यही चार्ज इस पे आ जाएगा 3.25 × 10⁻⁷, और यही इस पे आ जाएगा 3.25 × 10⁻⁷। दोनों पे चार्ज क्या इक्वली डिवाइड हो गए। अब यहीं पे अगर स्फीयर हमारा कैसा होगा, थर्ड और एक स्फीयर होता तो डिवाइड बाय 3 कर देते, एक और होता डिवाइड बाय 4 कर देते। जितने नंबर ऑफ स्फीयर या जितने नंबर ऑफ बॉडीज होंगे उसी से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। लेकिन सरफेस कैसा होना चाहिए हमारा, आइडेंटिकल होना चाहिए। तो अब यही इसके बाद इस पे अब सी पे कितना चार्ज आया 3.25 × 10⁻⁷। अब इसको किधर ले जा रहे हैं, बी पे कांटेक्ट में ले आ रहे हैं। तो इस पे अभी जो चार्ज है 3.25 × 10⁻⁷ कूलम ये है। तो अब इन दोनों पे कैसा चार्ज हो जाएगा, दोनों के चार्ज को ऐड करेंगे, डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। तो यहाँ पर इसको हम एज्यूम कर लेते हैं, ये इस पे अभी जो चार्ज हो गया वो क्या हो गया Q1 ए पे, क्योंकि इसके बाद इसको रिमूव कर दिया जा रहा है, तो फिर बी पे भी इफेक्ट पड़ेगा। तो यहाँ पर इसको Q2 से एज्यूम कर लेते हैं, 6.5 × 10⁻⁷ प्लस 3.25 × 10⁻⁷ डिवाइडेड बाई 2। Q2 इक्वल यहाँ पर हो जाएगा 9.75 ×
-7 डिवाइड बाई 2 Q2 इक्वल, अब इसको डिवाइड करेंगे 4.875 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। ये अब फाइनली जो चार्ज है इस पे, इन दोनों पे भी यही सेम चार्ज, इन दोनों पर भी यही सेम चार्ज। तो हमसे जो पूछा गया ए और बी के बीच में नया फोर्स क्या होगा वो पूछा जाए। अब इसको हटा दिया जा रहा है, मींस अब ए पे जो चार्ज है ये इतना है और बी पे जो चार्ज है इतना है। इन दोनों के बीच में हमें क्या चाहिए, फोर्स फाइंड करना है। फोर्स कितना आएगा वो फाइंड करना है। तो फोर्स का फार्मूला अप्लाई करते हैं, F इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। F इक्वल, इसकी वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 और Q1 3.25 10⁻⁻7 और 4.85 10⁻⁻7 एंड डिवाइडेड बाई R यहाँ पे है 50 इंटू 10⁻⁻2 क्योंकि इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, इसका स्क्वायर 9 और इसको और 3.25 और 4.85 को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है 143.325। इसको मल्टीप्लाई करने पे ये मिल गया एंड 10⁻⁹ -7 -7 -14 और इधर आपको मिल रहा है 2500 एंड 10⁻⁻4। अब 25 से इसको डिवाइड कर देते हैं, यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। 25 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये तो 100 हो जाएगा और इसको डिवाइड करेंगे 5.733 अपॉन 100 का 100 को लिख सकते हैं 10⁻² एंड 10⁻⁻4 है तो 2 - 4 और ऊपर हो जाएगा 10⁻9 - 14 मीन्स -5। ओके 5.7, इसको 5.7 भी लिख सकते हैं, इसको इग्नोर कर सकते हैं। 10⁻⁻5 और यहाँ पे -2 आएगा तो ऊपर जाएगा तो +2 तो 5.7 10⁻⁻3 ये आ गया न्यूटन फोर्स की वैल्यू आ गई। अब फोर्स हमारा चेंज हो गया 5.7 10⁻⁻3 न्यूटन। पहले कुछ और फोर्स था, जब ये स्फीयर सी कांटेक्ट में नहीं था तो फोर्स कुछ और था, रिपल्सिव फोर्स तभी भी था, अभी भी रिपल्सिव फोर्स है क्योंकि नेचर दोनों का सेम है। तो फोर्स हमारा है 5.7 10⁻⁻3 न्यूटन। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज 14। फिगर शोज ट्रैक्स ऑफ 3 चार्ज पार्टिकल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। 3 चार्ज पार्टिकल हैं जो कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में उनकी ट्रैक को दिखाया गया। ठीक, गिव द साइन ऑफ द 3 चार्जेस। तीनों के हमें क्या करना है, साइन बताने, पॉजिटिवली चार्ज है नेगेटिवली चार्ज। विच पार्टिकल हैज़ द हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशियो। किस पार्टिकल के पास चार्ज टू मास रेशियो ज़्यादा है ये बताना है। तो आप सभी को पता है कि अगर जो चार्ज ये कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, ये कैसा नेगेटिवली चार्ज प्लेट है। जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो नेगेटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होगा और जो नेगेटिव चार्ज होगा वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो पार्टिकल 1 और 2 है किसकी तरफ अट्रैक्शन दिखाया गया है, प्लेट फर्स्ट की तरफ। इसका मतलब फर्स्ट और सेकंड कैसे हैं, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। और जो हमारा पार्टिकल है वो कैसा है, थर्ड किसकी तरफ जा रहा है, नेगेटिवली चार्ज प्लेट की तरफ जा रहा है, मीन्स ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। ठीक है, यहाँ पे ये लिखा भी गया, आप यहाँ पे नोट डाउन भी कर सकते हैं। We know that a positively charged particle is attracted towards the negatively charged plate and negatively charged particle is attracted towards the positively charged plate. ठीक, अब फिगर में क्या है, in given figure particle 1 and particle 2 are attracted towards the positively charged plate. Positively charged plate, which means particle 1 and particle 2 are negatively charged. इसका मतलब क्या हुआ, इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, मीन्स फर्स्ट एंड सेकंड कैसे नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। पार्टिकल 3 इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द नेगेटिवली चार्ज्ड प्लेट। पार्टिकल 3 हमारा क्या है, वो किसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, नेगेटिवली चार्ज प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। सो इट इज पॉजिटिवली चार्ज्ड। कैसा है ये, पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में ही अट्रैक्शन होगा और पॉजिटिव और यहाँ पर भी नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन होगा
और क्योंकि सेम अगर रहेंगे, लाइक चार्जेस होंगे, तो उन पर क्या होगा, रिपल्शन होगा, ठीक है। और यहाँ पर अगर ये नेगेटिव है, देखो इसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं हो रहे, मीन्स इन दोनों में क्या हो रहा है, रिपल्सन हो रहा है, तभी ये अट्रैक्ट हो रहे हैं किसके, पॉजिटिवली चार्ज प्लेट से अट्रैक्ट हो रहे हैं। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन क्या है कि मास और चार्ज और मास का रेशियो किसका ज़्यादा होगा, तो यहाँ पर ये दिखाया गया एक्स ट्रैक दिखाया गया और वाई क्या है, डिफ्लेक्शन दिखाया गया कि अपने ट्रैक से, अपने पाथ से कौन सबसे ज़्यादा डिफ्लेक्ट हो रहा है। इससे आप देख सकते हो सबसे ज़्यादा डिफ्लेक्शन हो रहा है अपने पाथ से, तो आप देख सकते हो ये थर्ड पार्टिकल का डिफ्लेक्शन सबसे ज़्यादा हो रहा है। बाकियों का डिफ्लेक्शन उतना नहीं है, लेकिन इसका जो डिफ्लेक्शन है अपने पाथ से जो डिफ्लेक्ट ज़्यादा हो रहा है, वो कौन हो रहा है, वो थर्ड पार्टिकल हो रहा है। तो जिसका ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगा उसका ही चार्ज मास रेशियो भी ज़्यादा हो, क्योंकि क्या है, डिफ्लेक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज एंड मास रेशियो। जितना ज़्यादा डिफ्लेक्शन उतना ज़्यादा चार्ज और मास का रेशियो होगा, y=q/m। तो यहाँ पर जो पार्टिकल थर्ड है उसका ही चार्ज और मास रेशियो ज़्यादा होगा। दैट्स इट। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।